हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खेल खेल के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से सबसे बड़ा फूल के बारे में। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही कहानी के माध्यम से पढ़ाई के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्त, एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्त, और अपने और दोस्तों को भी जोड़ें। खेल खेल के माध्यम से पढ़ाई कैसे होती है इस वीडियो में आप जानेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यह कहानी स्कूली बच्चों पर बनाया गया है। हम आशा करेंगे कि यह कहानी आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे। मिनी बहुत ही शरारती और शैतान बच्ची में से एक थी। जब देखो तब वह किसी का भी मजाक उड़ाने में कोई भी कसर, कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह ढूंढती रहती थी कि कैसे मुझे हंसी आए। इसके साथ ही उसे अपने दोस्तों की बात काटने में बहुत ही मज़ा आता था। उसकी इसी आदत के कारण क्लास में जब उसे खींचे जो भी बच्चे थे वो खींचे रहते थे, यानी उससे बात नहीं करते थे। आज मयंक सर छुट्टी पर थे, इसलिए उनका पीरियड खाली था। प्रिंसिपल सर ने क्लास मॉनिटर मानव शांति बनाए रखने के लिए मानव को बना दिया, पर बच्चे शोर करने लगे तो मानव को अपनी सीट से खड़ा होना पड़ा। क्लास में शांति क्यों नहीं है? शांति कायम करने के लिए मानव ने जोर से बोला, हो सकता है कि शांति भी आज छुट्टी पर हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आज क्लास में शांति नहीं है तो शांति भी छुट्टी पर हो। मिनी अपनी आदत के अनुसार बोली और ही करके हंसने लगी। इसके साथ ही क्लास में भी जोरदार हंसी फूट पड़ी। मानो उसे खेप गया। उसे मिन्नी के मजाक को नज़रअंदाज करते हुए बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और बोला, चलो आज हम लोग समान ज्ञान का रिवीजन करते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? फिर उन्होंने शांति कायम रखने के लिए एक क्वेश्चन किया कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है। मानव ने जीके की किताब खोल करके कुछ पूछा तो बच्चों में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि कौन पहले आंसर बताएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फूल तो ये अपना अजय है। कोई बच्चा कुछ कहता है, कोई कुछ, क्योंकि इनका जन्म अप्रैल में हुआ था, यानी अप्रैल फूल। हाँ। मिनी ने अजय की तरफ इशारा करते हुए कहा तो सब पेट पकड़ करके हंसने लगे। अजय रुआंसा हो गया। मानव को अब मिनी पर गुस्सा आने लगा। वह कुछ कहता इससे पहले ही अपने पीरियड की घंटी बज गई। क्लास में मैडम उपस्थित हो गए। गायत्री मैम क्लास में आ गई। अपना पाठ पूरा पढ़ाने के बाद उन्होंने बुक बंद कर दी। बच्चों, हम 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। अगले बुधवार को इनका टेस्ट लिया जाएगा। क्या आप सभी तैयार हैं? आप सबको पूरी तैयारी के साथ आना है, मैडम ने कहा। सबने सुना, मानव ने भी सुना, लेकिन आज उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। अगले दिन मानव अपने दोस्तों के साथ बातचीत में उलझा था। तभी मिनी वहां आ गई। उसे देखते ही सब इधर उधर हो गए, क्योंकि सभी मिनी से चिड़चिड़े रहते थे। मिनी से कोई नहीं चाहता था कि हम बात करें। तुम लोग क्या? फुसफुसा कर मिनी ने कहा। तुम लोग क्यों फुसुर कर रहे थे? मिनी ने रीटा से पूछा। कुछ नहीं, यूं ही कहकर रीटा ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन मिन्नी के बार पूछने पर आखिर उसे बताना ही पड़ा। गायत्री मैडम ने मानव को क्लास टेस्ट का पूरा पेपर बता दिया। वे उसकी मम्मी की सहेली है ना, इसलिए वही प्रश्न मानव हमें बता रहा था। रीटा ने फुसफुसा कर कहा, मुझे भी बताओ। मिनी ने जिद की तो रीटा ने उसे भी सारे प्रश्न बता दिए। अगले दिन मंगलवार को गायत्री मैडम क्लास में आई और बोर्ड पर टेस्ट के लिए प्रश्न लिखने लगी। जैसे वे प्रश्न लिखती जा रही थी, वैसे मिन्नी का चेहरा
कभी मानव तो कभी रीटा की तरफ घूमता जा रहा था। इधर उधर क्लास में चुपचाप प्रश्न हल करने में लगी हुई थी। उसे समझ आ चुका था कि इस कहानी से हमें यही फूल बन चुकी है। जैसे इस कहानी में उससे जब किसी की मदद चाहिए थी तो कोई भी उसे सही जवाब नहीं दिया तो मिन्नी घबरा गई और इधर उधर देखने लगी कि कोई मेरा हेल्प करे। इसलिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा एक दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। सभी के भावनाओं को समझना भी चाहिए। तो चलिए दोस्त, हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए, अपने तैयारी को और बेहतर कीजिए। थैंक यू।